बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की चटपटी मज़ेदार सी सब्ज़ी। आप इसे बनाएंगे, आप तमाम और रेसिपीज़ को भूल जाएंगे अगर आप इस तरीके से आलू बैंगन बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे देगची में, और हमें सबसे पहले आलू वेजिस की सूरत में काट के इसमें डालकर फ्राई करके निकालने हैं। मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इस तरीके से इन्हें वेजिस की शेप में कट कर लिया है। आलू शामिल करके अब हमें इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई करना है और इन्हें हल्का सा लाइट गोल्डन कलर देकर इन्हें निकाल लेना है। आप ये देख सकते हैं कि आलू पर बहुत अच्छा लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हमें शामिल करना है बैंगन को, जो कि आधा किलो हैं, और उसे भी हमने शामिल करना है। इसी तरह वेजेस में कट करके और लंबे लंबे स्लाइसेस में कट करके हम इसमें शामिल करेंगे और फ्राई करेंगे। बैंगन तो हल्की सी भाप में भी हो जाते हैं, तो इजीली ये जल्दी हो जाएंगे। आप इसे फ्राई करके निकाल लें और इनको भी हल्का सा चाहें तो लाइट गोल्डन कलर दे लें, वरना इनको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद 5 मिनट तक फ्राई करें और इन्हें भी निकाल लें। अब सेम पैन में हम शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल, या आप आधा कप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच भर कर ज़ीरा, या आप 1.5 टीस्पून ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी शामिल करके हमें इसे लाइट गोल्डन कलर देने तक फ्राई करना है। आलू बैंगन की सब्ज़ी में ऑयल ज़रा ज़्यादा डलता है, वरना यह खुश्क सी सब्ज़ी बनती है और इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लगती। और अगर आप बॉयल्ड राइस के साथ खाते हैं तो ये बहुत मज़े की लगती है अगर आप इसमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लहसुन अदरक को गोल्डन कलर देने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद प्याज। इसे हमने स्लाइस में कट करके इसमें शामिल करना है। आप चाहें तो इसमें चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 अदद टमाटर, और इन्हें भी हम स्लाइसेस में कट करके शामिल करेंगे। आप इसे चाहे तो चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। टमाटरों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करने हैं हमें मसाले, जिसमें सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च हम शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, और इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा नमक शामिल करना है 1.5 टीस्पून। आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक मिर्चें और नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें हल्का सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाला नीचे लगे भी ना, और इसमें हल्का सा भुना भुना सा फ्लेवर भी आ जाए। अब हम इसे कवर करके रख देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। जैसे ही टमाटर अच्छी तरीके से गल जाते हैं तो हम इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। सब्ज़ी में ज़्यादातर पानी नहीं शामिल करना चाहिए, ये एक टिप है, क्योंकि इस तरीके से फ्राई करके शामिल करेंगे तो इस तरह से फ्राइड या बेक वाला एलिमेंट आ जाएगा और आपकी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे, जैसे ही हमारे टमाटर मैश हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे हमारी सब्ज़ी आलू और बैंगन की। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इन्हें कवर करके रख देना है ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से गल जाएं और बैंगन इसमें अच्छी तरीके से घुल जाएं। तब तक हमें इसे कवर करके पकाना है। बैंगन के गल जाने पर और आलू के घुल जाने पर हमें इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले, जिसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल करना है आधा चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच ही, और इसमें चाट मसाला भी हमें आधा चाय का चम्मच ही शामिल करना है। हम ये मसाले अगर शुरू में शामिल करते तो बैंगन की सब्ज़ी का रंग काला हो जाता। अब हमें इसमें शामिल करनी है तकरीबन 5 अदद हरी मिर्चें। मैंने 2 अदद हरी मिर्चों को बीच से कट लगाकर इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो 5 हरी मिर्चों को कट लगाएं या फिर किसी को भी कट ना लगाएं, ऐसे ही इसे इसमें शामिल कर दें। इससे इसका जायका और खुशबू दोनों मज़ेदार हो जाएंगे। अब हमें इसमें शामिल करने हैं तकरीबन 15 से 20 अदद कड़ी पत्ते, जिससे मैं तोड़कर शामिल करूँगी, कुछ तोड़कर और कुछ ऐसे ही शामिल कर दूँगी। और आखिर में इसे रख दें दम पर 5 से 10 मिनट के लिए, और हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इसे सर्व करें भुने हुए पापड़ों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ और रायते के साथ, और इसे गार्निश करें हरे धनिया के साथ, पुदीने के पत्ते के साथ, या फिर हरी मिर्चों के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।